मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है, वो क़यामत के दिन का मालिक है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आए खुदा तू हमको सीधे रास्ते की तरफ लेकर चला, उनके रास्ते पर मत लेकर चल जिनके रास्ते पर तूने गज़ब नाजिल किया है, जो जहन्नम की तरफ जाने वाला है, जो रास्ता जहन्नम की तरफ हमें लेकर जाता है, आप उन रास्ते की तरफ हमें लेकर मत चलिए। मेरे प्यारे साथियों, जब वेदों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, अग्ने नयासु पता रहे आसमा विश्वानी देवयोनानि व्योदान योद्धा साम ज़ुहुराना मेरो भूयिष्ठाम ते नमा उक्ति काम विधेमा। आए ईश्वर तू हमें सीधे रास्ते की तरफ चला जिन रास्ते पर तूने इनाम किया है, और उन रास्ते पर ना चला जिन पर तूने गुमराही यानी जिन पर तूने ज़लालत और गुमराही नाजिल किए, बुरे इनाम किए हैं। ऐ अल्लाह हमें जन्नत की तरफ लेकर चल, ऐ अल्लाह तू हमें सीधे हिफ़त की तरफ लेकर चल। जब हम कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, जब हदीस पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे और वेदों को पढ़ेंगे, हमें सेम वही चीज़ मिलेंगी जो कुरान के अंदर मिला है, हमें सेम वही चीज़ मिलेगी जो हदीस के अंदर मिली है, हमें से वही मिलेगी जो रामायण और गीता कहते हैं, जो अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुछ तो है जब चेहरे में धूल लगी हो और आईना आप पोंछेंगे, सबसे पहले आपकी ज़रूरी है कि आप अपना चेहरा पोंछें। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको ज़रूरी है कि आप अपने ग़रीबान में झांक कर देखें, कुछ तो हो सकता है इसके अंदर डिफरेंस। अल्लाह ताला इंसान को हर धर्म के अंदर, हर धर्म में इंसान रहते हैं, हर धर्म के अंदर गुरु भेजे हैं, हर धर्म के अंदर कोई ना कोई ऋषि आए हैं। इसलिए इंसान को ये तसब्बुर करना चाहिए, इंसान को ये गौर करना चाहिए, अगर माँ बाप इंसान को बुरे रास्ते की तरफ लेकर जाता है तो इंसान को ये सोचना चाहिए ये रास्ता सही है या नहीं, ये रास्ता गलत है या सही है। इंसान को ये दिमाग लगाना है कि हम अगर हम मान के चले इस्लाम में है तो हमारी के ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि हम समझें कि इस्लाम क्या है। आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इतना बड़ा महान है, अल्लाह इतना बड़ा महान है। जब कोई इंसान इस्लाम कबूल करता है तो सबसे पहले उनका अक़ीदा ये होना चाहिए कि क्या करे, अल्लाह पर ईमान लेकर आए, अल्लाह को एक माने, एक को ही द्वितीयो नास, वो एक ही है दूसरा नहीं, वो अल्लाह एक है। हम सबसे पहले अल्लाह को तस्लीम करें कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह का कोई बाप नहीं, वो अल्लाह एक है, उसका ना कोई बाप है ना उसका कोई बेटा है। लम यलिद वलम यूलद, उसी को मंत्रों में कहा गया नका से कस की जा जनीता न कदीफा। वो ईश्वर ऐसा है, वो ईश्वर ऐसा है जिसको दुनिया के अंदर किसी माँ ने जना नहीं, दुनिया के अंदर उससे कोई जना नहीं, यानी उसका कोई बाप नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं। हम और आप ये सवाल कर सकते हैं कि अल्लाह ताला का कोई परिवार है? जिस तरह हमारा बाप इस दुनिया में है, हमारा बेटा भी कल होगा, हमारा भाई है, हमारी बहन है, लेकिन अल्लाह ऐसा है जिसका कोई बाप नहीं, जिसका कोई बेटा नहीं, वो अल्लाह ऐसा है। जी मेरे प्यारे साथियों, एक बात यह है कि अल्लाह ताला के बारे में जिस तरह कुरान में है लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह ताला की मिसाल कोई चीज़ है ही नहीं। अल्लाह ताला कैसा है, अल्लाह का रंग कैसा है, अल्लाह की शक्ल कैसी है, अल्लाह की सूरत कैसी है, कोई नहीं बता सकता है, और किसी इंसान से उसको तशबीह हम और आप नहीं दे सकते हैं। क्यों? इसी को मंत्रों में कहा गया नतासिय प्रतिमास, वो ईश्वर ऐसा है जिनका कोई फोटोग्राफ नहीं, जिनकी कोई छवि नहीं, जिनकी कोई मूर्ति नहीं। हाँ सुनो इंसानों, अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है, अगर अल्लाह ताला को छोड़कर अगर आप किसी दूसरे को सजदा करेंगे, दूसरों को मानेंगे, तो हाँ आप सरासर गुमराही में है, वो आप सरासर खुले हुए गुमराही में है, आप जहन्नम के रास्ते में जाने वाले हैं। अंधात्मा परिविशांति या संभूति मुपस्ते, जो अल्लाह ताला के बनाई हुई चीज़ों को पूछता है वो सरासर गुनहगार है, सरासर गुनहगार है। ज़्यादा देवी देवताओं को मानने वाले सरासर गुनहगार है। मेरे प्यारे साथियों, आओ कुरान पढ़ते हैं। कुरान में अल्लाह ताला क्लियर अल्फाज में कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, आए लोगों मांगना है मुझसे डायरेक्ट मांगो, अगर बेटा मांगना है तो मुझे से मांगो, बेटी मांगना है तो मुझे से मांगो, मैं तुम्हारी फरियादें कबूल करने वाला हो। या चितियो यो पिम्बिम्बा नस्तस्मा देवी सोड़ी रिसा, वो ईश्वर ऐसा है। मेरे प्यारे साथियों, कोई देवी देवता आपको कुछ भी नहीं दे सकता है, और देने वाला कौन है? अल्लाह है, वो ईश्वर है। ईश्वर के अलावा तुम्हें कोई भी देवी देवता कुछ नहीं दे सकता। जो लोग बाबाओं के पास जाते हैं, जो लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं, सुनो बाला यजुर्रुहुम वला यनफहुम, ना उसे वो नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही नफ़ा दे सकता है।